राधे राधे। चौथे अध्याय में हमने आपको विष्णु भगवान के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार के बारे में बताया और साथ ही बद्रीनाथ और प्रयागराज के फल के बारे में भी जाना। आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा। इसमें कार्तिक मास का फल, कार्तिक मास का स्नान करने का नियम और कार्तिक स्नान की विधि, इसके बारे में हम 5वें अध्याय में जानेंगे। व्रत स्नान के नियम कहो सभी मुनि राय, बोले पृथु श्रवण कर कथा सभी हर्षाय। पृथु बोले, हे मुनि, आपने कार्तिक माघ मासों का फल वर्णन किया है, अब इन महीनों के स्नान की विधि और नियम भी कही है। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो और तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि मैं समस्त नियमों का वर्णन करता हूँ। अश्विनी मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से संयम में रहकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। जब एक पहर रात्रि रहे तब उठें और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातुन आदि करना चाहिए। जो व्यक्ति मुख शुद्ध नहीं करते उनको मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातुन करना उचित है। दातुन लगाते समय वृक्ष से कहें, हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। यह कहकर नीम, बबूल, मोलसीरी, गूलर आदि दूध गंध युक्त वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लावें। श्राद्ध तिथि तथा व्रत के दिन ऐसा न करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और रविवार तथा चंद्र सूर्य ग्रहण के दिन दातुन न करें। संभालू, पीपल, बट, अरंड और गंधहीन वृक्षों की दातुन न करें। नदी या कुआं पर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। तदंतर विष्णु और शिव के मंदिर में जाकर प्रसन्नता और विधिपूर्वक पुष्प, गंध, तांबुल आदि लेकर जाएं। यहाँ भगवान के पूजन, षोडोपचारों को करें, स्तुति करके नमस्कार करें और भजन गावें। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग आदि में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान की प्राप्ति कराते हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन से प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मैंने जब भगवान से पूछा, आप कहाँ निवास करते हो? तब वे बोले, हे नारद, मैं बैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। मेरा निवास भक्ति और कीर्तन में है। गंध आदि से पूजन करने से मैं इतना प्रसन्न होता हूँ जितना कि मैं अपने पूजन से नहीं होता। जो मूढ़ नर पुराण, कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर मेरी निंदा करते हैं, वे मेरे दोषी हैं। सिरस, धतूरा, कटेरी, मल्लिका, सेमर, आग, कनेर, फूल तथा अक्षतों से विष्णु की पूजा नहीं होती और जय, कुंद, सिरस, चमेली, बाल्ती, केतकी आदि के फूलों से शिव की पूजा नहीं होती। तुलसी पत्र से गणेश जी की, धूप से दुर्गा की, अगस्त के फूलों से सूर्य की पूजा करना उचित नहीं है। यथा योग्य विधि से देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन और भक्तिहीन और क्रियाहीन पूजन किया है, अतः मैंने सबकी जो कुछ भी पूजा की है वो परिपूर्ण होवे। फिर पदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम कर भगवान का कीर्तन और स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए करें। जो कार्तिक की रात्रि विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप होकर वैकुंठ को पाते हैं। आपको मेरी बताई हुई कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और आगे मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कार्तिक मास के महात्म्य के 6ठे अध्याय के बारे में सुनाऊंगी। राधे राधे।